10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर 60 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जब भारत ने चांद पर कदम रख दिए हैं, वो भी उस जगह जहां कोई सुपर पावर देश आज तक नहीं पहुंच पाया। क्या आम क्या खास, हर भारतीय के लिए यह गर्व का पल था। तालियों से शुरू हुआ जश्न ढोल नगाड़ों में तब्दील हुआ तो नजारा देखने वाला था। कश्मीर से कन्याकुमारी और दक्षिण अफ्रीका से आयरलैंड तक भारत के मून मिशन की कामयाबी का जश्न मनाया गया। 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद चंद्रयान अपनी मंजिल पर पहुंचा तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन अब इसरो चांद पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब बारी सूरज की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब चर्चा इसरो की भविष्य की परियोजनाओं पर है। कुछ अहम परियोजनाएं जिन पर दुनिया भर की निगाहें भारत पर रहने वाली हैं, इनमें से ही एक है सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा नियोजित भारत का पहला सौर मिशन है। पहले इसका नाम आदित्य 1 था, जिसे अब बदलकर आदित्य L1 मिशन कर दिया गया है। इसरो ने आदित्य 1 मिशन का नाम बदलकर आदित्य L1 मिशन क्यों रखा? आदित्य 1 मिशन की संकल्पना जनवरी 2008 में केवल सूर्य के कोरोना का अवलोकन करने के लिए बनाई गई थी। सौर भौतिकी में कोरोना के अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म होने का कारण अभी भी एक रहस्य है। आदित्य 1 मिशन में उपग्रह को 800 किमी निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना शामिल था। बाद में इसरो ने उपग्रह को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूरी पर स्थित है। यह बिंदु बिना किसी व्यवधान के लगातार सूर्य का अवलोकन करने का लाभ प्रदान करता है। इसलिए मिशन का नाम बदलकर आदित्य L1 मिशन कर दिया गया। आदित्य L1 मिशन द्वारा सौर भौतिकी की कुछ अनसुलझी समस्याओं की समझने के लिए एक बहुआयामी समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने की उम्मीद है। यह मिशन न केवल भारतीय वैज्ञानिकों को सौर विज्ञान के बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध कराएगा, बल्कि सूर्य को समझने में वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को भी इससे लाभ प्राप्त होगा। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख उद्देश्य: हमारा निकटतम तारा होने के कारण सूर्य का बहुत विस्तार से अध्ययन किया गया है, लेकिन वहां अभी कई अनुत्तरित रहस्य हैं। सौर भौतिकी के कई प्रमुख क्षेत्रों को हल किया जाना अभी भी बाकी है, जैसे कोरोना 10 लाख डिग्री से अधिक गर्म कैसे हो जाता है, सौर पवन अपना त्वरण कहां और कैसे प्राप्त करता है, निचले कोरोना में कौन सी प्रक्रियाएं विशाल द्रव्यमान निष्कासन का कारण बनती हैं, अपेक्षाकृत बहुत ठंडे फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर, पारगमन क्षेत्र और सौर कोरोना को गर्मी प्रदान करने वाले स्रोत क्या हैं। फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन CMI घटनाओं द्वारा भारी मात्रा में कण पदार्थ और ऊर्जा निष्कासित होती है, जिसका अंतरिक्ष के मौसम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की गतिशीलता को छोटे और लंबे समय अंतराल में कैसे प्रभावित करता है, ऐसे कुछ रहस्यों की बेहतर समझ हासिल करने के लिए आदित्य L1 उपग्रह में कई उन्नत उपकरण लगाए गए हैं। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल की विभिन्न परतों की छवियां को लगभग एक साथ प्राप्त करेगा, जिससे उन तरीकों पर से पर्दा उठ सकता है जिनसे ऊर्जा को एक परत से दूसरे परत में कैसे मोड़ा और स्थानांतरित किया जा सकता है। सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं की व्यापक जानकारी के माध्यम से सौर भौतिकी की कुछ मुख्य समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कोरोनल हीटिंग और परिसीमित प्लाज्मा के संभावित तरीकों की जानकारी का उपयोग फ्यूजन रिएक्टरों के निर्माण के लिए किया जा सकता है और सौर विस्फोट को स्पष्ट रूप से समझने से स्थलीय शक्ति और संचार प्रणालियों की दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद मिल सकती है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में 7 वैज्ञानिक उपकरण यानी कि
पेलोड लगाए गए हैं। अंतरिक्ष यान का सामान्य डिजाइन जीवन 5 साल का है। इन उपकरणों को सूर्य के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है। इसके प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फियर से लेकर रहस्यमयी बाहरी परतों तक, जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है, विस्तृत डेटा निकालने के लिए ऑनबोर्ड उपकरण विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करेंगे। L1 बिंदु की सुविधाजनक स्थिति से इनमें से 4 पेलोड की सूर्य पर सीधी दृष्टि होगी। शेष 3 पेलोड L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू यानी कि यथास्थान अध्ययन करेंगे। ये माप इस बात पर अमूल्य डेटा प्रस्तुत करेंगी कि सौर गतिकी अंतर्ग्रहीय माध्यम से कैसे फैलती है। आइए सभी वैज्ञानिक पेलोड के बारे में एक एक करके समझते हैं। 1. विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। यह सूर्य की बहरू परत यानी सौर कोरोना और कोरोनल मास एजेक्शन का अध्ययन करेगा। 2. सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह डिवाइस पेलोड अल्ट्रावायलेट यूवी के निकट सोलर फोटोस्फीयर क्रोमोस्फियर की तस्वीरें लेगा और सौर विकिरण का भी अध्ययन करेगा। 3. आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यह सौर पवन, सौर आयनों और ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। 4. प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड। यह सौर पवन, सौर आयनों और ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। 5. सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS। यह एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। 6. हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह डिवाइस भी SOLEX की तरह एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। 7. एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। यह डिवाइस लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने का काम करेगा। लैग्रांजी बिंदु क्या होता है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लग्रांज बिंदु कहलाता है। लग्रांज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, न पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लग्रांज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंजियन L1 पॉइंट में स्थापित करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। इस मिशन के लैग्रेंजियन L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा।